हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली आफ्टर मार्केट ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और पूरा दिन मार्केट वॉच किया है। मार्केट वॉच मतलब जब भी मार्केट थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में होता है कि क्या ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो फुल डे मार्केट तो मैं लाइव वॉच तो नहीं करती कि पूरा 9 से 3 बजे बैठे रहना, वो मुझे पसंद भी नहीं है। वो ट्रेडर्स का काम है, हम लोग इन्वेस्टर्स हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ बस कि आफ्टर मार्केट स्टडी करने का कि क्या मार्केट रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मैंने पूरा जब कल का मार्केट में एक तरफ से फुल 100% शेयर्स में सेल ऑफ था, अच्छा था वो भी टूटा था, बुरा था वो भी टूटा था, स्मॉल कैप था वो भी टूटा था, पीएसयू था वो भी टूटा था, एक तरफ से सेल ऑफ था मार्केट में। तो उस सेल ऑफ की एक्चुअली क्या रीजन रहा, मतलब कि इतने अच्छे जब निफ्टी में चाल थी और इतना अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट बने हुए हैं, हम लोग के पास पैसा भी है, लगाने की इच्छा भी है, तो ऐसा क्या हो गया था कि इतना गंदी तरीके से कल मार्केट में गिरावट थी। तो उस गिरावट को कल मैं जब रात को स्टडी करने बैठी थी, वही लगभग 2 से 3 बजे का मेरा स्टडी का टाइम होता है, रात को 2 से 3 बजे से लेके सुबह 6-7 बजे तक मैं कभी भी लाइव मार्केट वॉच नहीं करती। मुझे जो भी करना होता है मार्केट में उसका डिसीजन मैं बिल्कुल पीसफुली और बिल्कुल अच्छे से रिसर्च ट्राइड एंड टेस्ट करने के बाद में जो मुझे डिसीजन लेना होता है, वो सुबह 6-7 बजे तक सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस वॉच करने के बाद में, और जो भी मेरे को देखना होता है ना, जो भी मैं देखती हूँ वो सारी चीजें देखने के बाद में जो डिसीजन लेना होता है ना, वो 6-7 बजे ले लिया था मैंने। और उसमें था कि आज कुछ भी नहीं करना। उसका रीजन है कि निफ्टी इस वक्त इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स हैं 22,200 का, अगर टूटता है तो पॉसिबली 22,000 का सपोर्ट लेवल भी निफ्टी टेस्ट करने जा सकता है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा रुकी थी। एनीवेज कुछ बड़े सिग्नल्स मिले हैं, कुछ बड़े सेंटिमेंट्स मिले हैं जिनकी वजह से ये निफ्टी में सेल ऑफ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी बताना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से मैंने एक बार के लिए अपना जो वेदांता से प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा आया है और मुझे अपने नए स्टॉक में डालना है। हालांकि मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रही हूँ स्टॉक को, हार्डली अगले 1 या 2 दिन में या तो वेंसडे या फिर थर्सडे लास्ट मैं मेरे को जो भी डिसीजन लेना होगा अपने रियल्टी स्टॉक में वो ले लूंगी। उसमें 1 लाख रुपया ऑलमोस्ट मैं लगा चुकी हूँ, और अपना नेक्स्ट जो मेरे को वेदांता से प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो सारा का सारा पैसा उठा के मुझे उसमें लगाना है। उसी का वेट कर रही हूँ। तो उसी के लिए पहले मैंने निफ्टी में गिरावट की एक्चुअल रीजंस जानने की कोशिश की। बहुत ही ब्यूटीफुल एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल मिल गया था, उसमें 5 बड़ी वजह बताई थी। वो 5 बड़ी वजह में मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि किस वजह से निफ्टी में इतना बुरा सेल ऑफ था कि लोगों को जो प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे थे ना, वो एकदम से वैनिश हो गए, वो खत्म हो गए कल। और अब आगे किस तरह का रहेगा। हालांकि आज मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी जरूर थी, लेकिन क्या वो रिकवरी अभी सस्टेन रहेगी, क्या उस रिकवरी पे हम लोग को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। इसलिए मैं अभी इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती। हाँ, कल का मार्केट और परसों का मार्केट मुझे अच्छा लगा, और निफ्टी किसी तरह से 22,200 के ऊपर सपोर्ट मेंटेन करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। तो मैं अपनी जो मेरे को फ्रेश पोजीशंस डालनी है, और फिलहाल मैं आप लोगों को सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि इस वक्त ऑलमोस्ट 90% स्टॉक बाइंग रेंज से बाहर हैं। वो केवल और केवल वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में रखने लायक हैं। अगर आप उनमें प्रॉफिट्स पे बैठे हैं तो उनमें किसी भी तरह का एडिशन, फ्रेश बाइंग, इस तरह की आपने अगर कोशिश की तो आपको जो थोड़े बहुत प्रॉफिट्स दिखाई भी दे रहे हैं वो भी आपको प्रॉफिट्स पॉसिबली खत्म हो जाएंगे। 90% स्टॉक इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, और अगर किसी भी तरह का सेल ऑफ मार्केट में ट्रिगर हो रहा है, मैं डरा नहीं रही हूं आपको, लेकिन अगर किसी भी तरह का सेल ऑफ मार्केट में ट्रिगर होता है ना, तो जिन लोगों ने नीचे से बाइंग की हुई है वो अपने प्रॉफिट्स लेके निकल जाएंगे, और आप लोग जो इतने ऊपर पे टॉप पे पोजीशंस बनाओगे ना, वो अगले 3-4-5 साल के लिए इन कंपनीज में ट्रैप हो जाओगे। कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगी, अगर उनमें आपने इतने टॉप पे हाई पे एंट्री बनाई ना, तो आप फॉरएवर के लिए वहां पे ट्रैप हो जाओगे। आपको ये प्राइसेस शायद ही कभी देखने को, खास करके आपको ऐसे सारे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो स्टॉक्स इस वक्त 1 साल में जिन्होंने इस वक्त 4 गुना, 5 गुना और 10 गुना रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, ऐसे किसी भी स्टॉक में आप फ्रेश पोजीशन लेने से बिल्कुल बिल्कुल दूर रहें। मेरे पास लोगों के पोर्टफोलियोज आ रहे हैं, उनको रिव्यू करने के बाद एक ही डिसीजन, मतलब एक ही चीज मुझे लगती है कि आप लोग बहुत बहुत ही वेग तरीके से पोजीशंस बनाते हो। किसी भी यूट्यूबर का कोई भी स्टॉक सजेशन आप एकदम से बिना, क्योंकि
समझ है नहीं कि क्या क्या लेना है, कैसे लेना है, लेते वक्त क्या चीजें देखते हैं, और आप जाके जस्ट कहीं से भी कोई भी आपको कोई वीडियो दिखा देगा और आप जाके वहां पोजीशंस बना लोगे। लेकिन इस वक्त 90% स्टॉक्स किसी भी तरह के लेकिन इस वक्त 90% स्टॉक्स उस रेंज से बाहर हो चुके हैं कि किसी भी तरह की उनमें एंट्री, फ्रेश पोजीशन या उनमें एडिशन किया जाए। तो ये जो सेल ऑफ था, इसका सबसे बड़ा रीजन, 5 रीजन मिले, उनमें से सबसे नंबर 1 पे बात करूंगी, एफआईआई सेलिंग। पूरे अगर मई महीने की शुरुआत से ही बात करूं ना, तो पूरे मई महीने की शुरुआत से ही, क्योंकि प्री इलेक्शन का टाइम है और एफआईआईज अक्सर पुराने सालों में ये देखा गया है कि जो भी प्री इलेक्शन टाइम होता है ना, प्री इलेक्शन मंथ होता है, उसमें एफआईआई मतलब प्रिकॉशनरी टाइप से अपनी अपनी पोजीशंस को बाहर निकाल लेते हैं कि क्या पता इलेक्शन का रिजल्ट शॉकिंग ना आ जाए, कुछ ऐसा रिजल्ट ना आ जाए कि जिससे क्या हो ना कि मार्केट में एकदम, मार्केट अपना शेयर मार्केट चलता है फ्लैट, मतलब वो एक पर्टिकुलर पार्टी की जीत को इस वक्त 100% मान के चल रहा है, लेकिन किसी भी वजह से XYZ रीजन की वजह से अगर पार्टी नहीं जीत पाती, तो ऐसे में मार्केट में एक बड़ा करेक्शन भी हम लोग देख सकते हैं। तो एफआईआईज इस तरह के सारे चीजों को मान के चलता है, तो वो जो पुराने टाइम से वो अच्छे प्रॉफिट्स पे जिन कंपनीज में बैठे हैं, उन कंपनीज से वो फिलहाल के लिए अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर रिजल्ट ठीक रहे और मार्केट अच्छा रहा तो वो री एंटर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल वो अपने प्रॉफिट सेव कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशंस वहां से काट रहे हैं। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये पुराना, जब से शेयर मार्केट में काम हो रहा है ना, जब से एफआईआई शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तब से ये एफआईआई सेलिंग की ये प्रवृत्ति देखी गई है। सेकेंड रीजन पे बात करना चाहूंगी, इस वक्त जो प्री पोल, मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, एग्जिट पोल ना शायद, हाँ ऐसा ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त जो कि इस साल जो वोटर्स टर्नआउट है वो कंपैरेटिव थोड़ा लो है, तो ऐसे में किसी भी पर्टिकुलर पार्टी की जीत को संदेह की नजरों से देखना शुरू कर दिया। हालांकि वो संदेह चाहे 1% ही सही, लेकिन जो लोग पुराने प्रॉफिट्स पे और बड़े प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं ना, तो ऐसे में वो नया पैसा डालने से बच रहे हैं, और जो पुराने उनके बड़े बिग प्रॉफिट हैं, जहां पे जिन कंपनी में उन्होंने 4%, 400% और 500% रिटर्न ले लिए हैं, उन कंपनी से फॉर अ टाइम बीइंग, इलेक्शन रिजल्ट जब तक आउट नहीं हो जाते, जब तक सारी चीजें सेटल नहीं हो जाती, तब तक वो वहां से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगी, इस वक्त 90% स्टॉक अपने एवरेज, जो उनका वैल्यूएशन लेवल्स है ना, लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यूएशन, उन सब से ज्यादा हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। आप सोचो, जिसने कि BHEL को 300 रुपए पे लिया है और यस बैंक को जो 27 रुपए पे खरीद रहा है, उस पर्सन का क्या हाल होने वाला है ना। ये स्टॉक इस वक्त इतने खतरनाक लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और एक ही साल में इतने टाइम्स ये बढ़ चुके हैं, और अब जाके भी लोग इनमें, बहुत सारे लोग फ्रेश पोजीशंस बना रहे हैं, ये सोच के कि अगले आने वाले सालों में ये स्टॉक फिर से यहाँ से 10 गुना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर एक स्टॉक की एक रैली का एक टाइम होता है। उस रैली में आने के बाद में जब वो रैली खत्म होती है ना, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है, और जितना जो एक साल में जैसे वो शेयर 500 गुना गया है ना, तो अब अगले एक साल में आप मान के चलो कि वो दोबारा उसी प्राइस पे आके सेटल होगा, क्योंकि शेयर मार्केट हर चीज को रैली के टाइम पे तो उठा देगा, लेकिन जब वहां से रैली खत्म होगी ना, तो उसको गिरा भी उतना ही देता है जितने के वो लायक वो शेयर है। तो आप जिस भी शेयर में एंट्री बनाने जा रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के आप एंट्री बनाइए। इस वक्त 90% स्टॉक्स एंट्री बनाने के लायक नहीं बचे हैं। बहुत ही ज्यादा जो उनके हिस्टोरिक पी वैल्यूएशन है ना, वो हाईएस्ट लेवल पे है इस वक्त, और आप इतना महंगा कोई भी स्टॉक खरीदने के बाद और सोचोगे कि अब वो स्टॉक आपके करंट प्राइस लेवल से 4 गुना और 5 गुना रिटर्न्स दे, तो बहुत ही मुश्किल है ये सारे कह पाना। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जरूर आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत जहां आपने एंट्री की है आपको 2-5% का ऊपर नीचे वो जरूर दिखा सकता है, लेकिन 90% स्टॉक्स इस वक्त ऐसे हैं कि जहां आपने एंट्री बनाई ना, वहां से वो 100% रिटर्न देना और 200% रिटर्न देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कल ही मैंने एक पर्सन का पोर्टफोलियो रिव्यू किया है, और उनके पोर्टफोलियो रिव्यू में 90% स्टॉक इस वक्त ऐसे हैं जो इस साल बहुत ज्यादा ऑलरेडी चल चुके हैं, जो ऑलमोस्ट 500 गुना और 1000 गुना का रिटर्न दे चुके हैं, जो 5 गुना और 10 गुना हो चुके हैं, और ऐसे में अब आके उन पर्सन ने रीसेंट एंट्रीज बनाई है उन स्टॉक्स के लाइफ टाइम हाई पे, और अब वो मैक्सिमम स्टॉक जो उन्होंने लिए हैं ना, वो सारे डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन की टेरिटरी में चले गए थे।
बहुत ही मतलब नए इन्वेस्टर थे, हार्डली 1 साल हुआ था इनको शेयर मार्केट में आए हुए, और इन्होंने हर पॉसिबल जो इस साल जितने शेयर्स चर्चा में रहे ना, वो सारे के सारे शेयर्स पे एकदम टॉप पे जाके एंट्री बनाई है। तो आप भी सेम गलती, मुझे लगता है कि अगर आपको 3 4 5 6 महीने में ना, तो आप डेफिनेटली इसी तरह की सेम गलतियां आपके पोर्टफोलियोज के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी कि जो ये सेल ऑफ है, ये क्यों हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सारे लोग जो भी अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उनको मान के चल रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं, और किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव, देखिए जितने भी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। आईटी के रिजल्ट्स थोड़ा होप से कम थे, और बहुत सारे सेक्टर्स के रिजल्ट जितना अच्छे आने चाहिए थे उतने अच्छे आए नहीं हैं। तो ऐसे में कोई नियर टर्म पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं है, मतलब एक इलेक्शन वाला जो क्रिएट हुआ था वो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है उस न्यूज को, उसके बदले का ऑलरेडी काफी सारे शेयर बढ़ चुके हैं। और अब जो ये नेगेटिव फैक्टर्स जो क्रिएट हो रहे हैं ना, तो ये एक तरह से सेलिंग को ट्रिगर कर रहे हैं, ये एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग को ट्रिगर कर रहे हैं। कुछ एनालिस्ट, मैं कल न्यूज बहुत अच्छे से देख रही थी, मैंने कल एक 1.5 घंटे सिर्फ इसी चीज पे रिसर्च किया है, तो कुछ एनालिस्ट तो बोल रहे हैं कि निफ्टी में अगर सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होती है तो ये 21,200 के लेवल्स तक भी जा सकती है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। और देखो, अगर निफ्टी ने जो मुझे लगता है कि 22,000 का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, और अगर निफ्टी ने वो तोड़ा तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फॉर मतलब 1 और 2 मंथ्स की मार्केट आगे मूव करे, क्योंकि फिर एक इंड्यूस्ड सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है मार्केट में। एक पर्सन को देख के दूसरा पर्सन सेलिंग करता है, दूसरे पर्सन को देख के तीसरा पर्सन सेलिंग करता है, और इस तरह से एक चेन बनती है। और उस चेन का नतीजा ये होता है कि फिर हर सेक्टर में, चाहे वो सेक्टर अच्छा कर रहा हो ना, लेकिन हर सेक्टर में एक ना सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है, तो शेयर जो चल रहे होते हैं ना उन पे हॉल्ट आता है। और ऐसे में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है ना, जो नए आने वाले लोग हैं और वो जो टॉप पे एंट्री बना रहे हैं इस वक्त, वो और पैसा डबल होने की वेट कर रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा सफर करेगा ऐसे मार्केट में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको जाके बाइंग कहाँ करनी है। वो किसी भी यूट्यूबर से कोई भी स्टॉक का नाम सुन के और जाके वहां अपनी हार्ड अर्न मनी लगा देता है, और उसके बाद में वो हजारों के लॉसेस ले लेके और अपने पोर्टफोलियो में कई कई सालों तक वेट करता रहता है, और उसको ये भी नहीं पता कि इस स्टॉक का करना क्या है, इसको बेचना है, इसको खरीदना है, इसको रखना है, इसको लॉस बुक करना है, उनको ये तक भी नहीं पता होता। आज तो एक पर्सन का मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर रही थी और बहुत ही स्ट्रेंज चीज मुझे देखने को मिली कि मतलब उन्होंने जो कंपनी ले रखी थी ना, उनको ये तक नहीं पता कि वो कंपनी किस सेक्टर की है। तो मतलब आप देखो कि एक कंपनी जिसमें आपने पैसा लगाया है, जिसमें आपने इतना हार्ड एंड मनी लगाया है, और आपको ये तक नहीं पता कि वो जो भी वो कंपनी है XYZ, वो किस सेक्टर को बिलोंग करती है। तो ये आप बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहे हो अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में। बहुत ही सोच समझ के सेक्टर वाइज आपको पैसा अलोकेशन देना है, और उसके बाद भी सेक्टर वाइज भी अलोकेशन देने के बाद भी जो उस सेक्टर का टॉप प्लेयर है ना, वो आपको चुनने की कोशिश करनी चाहिए। वो टॉप प्लेयर मैं कैसे चुनती हूँ, मेरे कम से कम 100 क्राइटेरियाज हैं। जब तक वो शेयर कम से कम 3 4 5 महीने मेरी वॉच लिस्ट से नहीं गुजरता, और कम से कम उन 100 क्राइटेरियाज पे वो खरा नहीं उतरता, तब तक जाके वो शेयर मेरी पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनता। हर आते जाते स्टॉक में मैं निवेश ना तो करती हूँ और ना ही आप लोगों को करने की सलाह देती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई और समझ में आई है क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि किसी भी भागते हुए स्टॉक में इस वक्त एंट्री करने की कोशिश ना करें। इस वक्त बड़े बड़े FIIs, म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े फंड हाउसेस प्रॉफिट बुकिंग्स कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग करके वो पैसा उन सेक्टर्स में लगाएंगे और लगा रहे हैं जो अभी तक चले नहीं है, जहां पे अभी तक चाल नहीं आई है, और अगला 2024 और 25 में जहां चाल रहेगी, जिन सेक्टर्स में वो प्रॉफिट पे बैठे हैं, 4 गुना 5 गुना रिटर्न्स ले चुके हैं, अब वो पैसा सारा उस सेक्टर में शिफ्ट होगा जहां अभी तक चाल नहीं आई और जहां चाल आने की संभावना है और जहां चाल आएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे सेक्टर्स में और ऐसे स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना है जो इस वक्त अपने लाइफ टाइम हाई पे बैठे हैं और ऑलरेडी इस साल में 4 5 6 8 10 गुना रिटर्न दे चुके हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई है, मेरी बातें समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।